हे गाइस, तो कभी भी ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए कि मार्केट लगातार क्रैश कर रही हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कौन से स्टॉक को खरीदे और कब हमें एंटर करना है, क्योंकि आप खरीदोगे और मार्केट लगातार नीचे गिर रही होगी, फिर पैनिक में आप यहाँ पर एग्जिट कर दोगे, हल्की सी भी ऊपर आएगी। तो इस टाइम पे कैसे क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं और मेरी अपनी कैसी स्ट्रैटेजी रहती है। जैसे मान लो मैं आज आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा जो अभी रिसेंटली हुआ है, तो उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट टू इट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इंडिया विक्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इंडिया विक्स का चार्ट है। कभी भी कोई भी बड़ा इवेंट जैसे कि वॉर हो या फिर इलेक्शंस होते हैं, जैसे मोदी का इलेक्शन हुआ था तो 32 पे विक्स चला गया था। अब ये विक्स क्या चीज़ है? इंडिया विक्स मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये जब ऊपर जाता है ना, जनरली ये 14 से 15 के बीच में रहेगा। आप देखो पूरे साल 14 से 15 के बीच में ही रहता है। नीचे जाएगा तो 12 के पास चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 16-17 के ऊपर रहेगा। 17 के ऊपर जाता है तो फिर हमें केयरफुल होना होता है। अब इसको बताता है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि कब हमें स्टॉक्स में एंटर करना है, वो आपको समझना है। तो देखो, जब विक्स ऊपर जाने लग जाए ना, तो आपको वेट करना है विक्स को क्रैश होने का। ये मैं अभी आपको रीसेंट एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे इसको हम करते हैं। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि अमेरिका और चाइना में एक ट्रेड वॉर इतना बड़ा हो गया था कि 150% का उन्होंने एक दूसरे पे टैरिफ लगा दिया। तब जो है इतनी अनसर्टेनिटी हो गई थी मार्केट में कि जो विक्स है वो 24 तक चला गया था। मतलब फियर, मार्केट में फियर इतना चला गया था ऊपर, क्योंकि ट्रंप ने सारी दुनिया पे टैक्स लगा दिया था। अभी 90 डे का उसने पॉज लिया, तो फिर देखो मार्केट में एक मेल्ट डाउन आया, इंडिया विक्स नीचे गिर गया। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है और तभी मार्केट में बाइंग आई है। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो 7 तारीख को इतना बड़ा विक्स में मूव आया था वो कैसे आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 अप्रैल का ये चार्ट है। इसको अब इंट्राडे पे खोलते हैं। तो इसको खोलेंगे हम 7 अप्रैल का चार्ट। इसको करते हैं हम इंट्राडे पे। इंट्राडे पे आप जाओ, 3 मिनट का चार्ट ओपन करो एंड उसके बाद उसमें लगाओ आप 7 अप्रैल का। तो 7 अप्रैल को आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा शूट हुआ मार्केट में, मतलब इंडिया विक्स जंप कर गया। अब ये ज़रूरी क्यों है समझना? क्योंकि अभी रिसेंटली फिर से वो जंप आ रहा है, तो इसीलिए ज़रूरी है समझना कि पहले पास्ट में क्या हुआ है। तो पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि किस दिन इंडिया विक्स क्रैश कर रहा है। आप देख सकते हो 7 तारीख को मार्केट में इंडिया विक्स का एक जंप आया, जो इतना बड़ा जंप आपको देखने को मिला कि सीधे 14 से ही चला गया 23 पे। लेकिन उसके अगले दिन ही क्या हुआ, क्रैश भी शुरू हो गया। तो ये पहला इंडिकेटर था कि जहां पर आपको पहला सिग्नल मिलता है। 8 तारीख को क्या हुआ कि इंडिया विक्स क्रैश कर गया अगले दिन ही। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि इंडिया विक्स कब इस तरीके से क्रैश हो। अगर एक बड़ा क्रैश इंडिया विक्स में आए, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे क्रैश पे हमें समझना है कि क्रैश, पहला सिग्नल आपको मिलेगा कि इंडिया विक्स क्रैश करना चाहिए। जो लगातार ऊपर जा रहा था वो क्रैश करना चाहिए। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। तो अभी आप रिसेंटली देखोगे 3 दिन से आपको दिखेगा, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आप देखोगे, इसको करते हैं 15 मिनट पे ताकि आपको क्लियरली दिख जाए कि कैसे इंडिया विक्स लगातार बढ़ रहा है और क्रैश नहीं कर रहा। तो इसमें अगर मैं आपको एक लाइन नीचे से ड्रॉ करके दिखाऊं, तो आपको दिखेगा कि लगातार जो इंडिया विक्स है वो जंप कर रहा है। कब से? जब से बालाकोट का, ये पहलगाम का अटैक हुआ है। तो आप देखो, एक दिन आया, अगले दिन और बढ़ा इंडिया विक्स, और उसके अगले दिन और बढ़ा इंडेक्स। तो रोज़ सुबह इंडिया विक्स बढ़ रहा है। लेकिन सुबह सुबह अगर इंडिया विक्स क्रैश कर जाता है, मंडे को हो या ट्यूसडे को हमें नहीं पता, जिस भी दिन इंडिया विक्स क्रैश करेगा वो हमारा पहला सिग्नल होता है कि अब हम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसमें अगला स्टेप, अभी ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया 7 अप्रैल को क्या हुआ वो हमने देखा कि जब क्रैश आया था। तो 7 तारीख के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगातार इंडिया विक्स ऊपर जा रहा था और उसके बाद अचानक से एक क्रैश आता है यहाँ पर इंडिया विक्स में 8 अप्रैल को। तो अब 8 अप्रैल को आपने क्या करना था,
देखो हिस्ट्री से ही समझना है कि अगर मंडे को मार्केट खुलती है और विक्स क्रैश करता है, न्यूज़ आप देखना छोड़ दो, न्यूज़ में तो ये दिखाएंगे कि इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया। हमें अगर ख़त्म करना होगा ना तो इंडिया विक्स लगातार बढ़ेगा और ये 30 पे, 40 पे, 50 पे भी चला जाएगा। लेकिन अगर विक्स क्रैश कर रहा है तो वो हमारा पहला सिग्नल होता है कि जैसे अभी आप देख रहे हो लगातार विक्स बढ़ रहा है, लेकिन अगर मंडे को मार्केट खुलती है और विक्स क्रैश कर जाता है तो हमारा पहला सिग्नल होगा कि अब हम रेडी हैं मार्केट में बाई करने के लिए। लेकिन ये पहला एग्जाम। दूसरी चीज़ आपने इसके बाद क्या करनी है अगर विक्स क्रैश हो रहा है तो आपने खोलना है investing.com। investing.com की जब साइट आप ओपन करोगे तो उसमें इस तरीके का होम पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपको यहाँ लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे मार्केट्स पे जाना है, शेयर्स पे और ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे क्लिक करना है। जब आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे क्लिक कर दोगे, ट्रेंडिंग क्या होता है कि उस दिन सुबह के टाइम पे कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हो, उसमें आपको इस तरीके से लिस्ट मिल जाएगी। आपने क्या करना है, जो पॉजिटिव में दिख रहे होंगे जिसमें अच्छा ये सारे अच्छे वॉल्यूम वाले ही होते हैं, 10 मिलियन, 18 मिलियन, 13 मिलियन, उसमें जो आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, मतलब जिसमें 1%, 2%, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव वाले को आपने चूज़ करना है। मान लो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस को चूज़ किया आपने, तो रिलायंस का हमने चार्ट खोलना है 8 तारीख का, क्योंकि 8 तारीख को ही विक्स क्रैश हुआ था। अभी आपके सामने रिलायंस का चार्ट खुला हुआ है और अब चलते हैं हम 7 तारीख का पहले चार्ट खोलेंगे, उसके बाद हम चलेंगे 8 तारीख पे। तो देखो हमें क्या है, 8 तारीख को जब आपको पता चल गया कि मार्केट में विक्स जो है वो ऊपर की साइड जा रहा है, ये है 8 तारीख की मार्केट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8 तारीख को गैप अप हुआ था, 7 तारीख को एक गैप डाउन हुआ था। अब इसमें क्या होता है ना, आपको पिछला रेजिस्टेंस देखना होता है। मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करती है। अगर मार्केट लगातार नीचे की साइड गिर रही है, जैसे विक्स बढ़ रहा था तो मार्केट गिर रही थी, लेकिन जो गिरने के बाद जो उसका पिछला जो सपोर्ट एरिया है उसके ऊपर जब निकल जाए मार्केट और विक्स भी जो है वो नीचे की साइड क्रैश कर रहा हो, विक्स क्रैश कर रहा हो और जो स्टॉक है वो अपने पिछले सपोर्ट को ब्रेक कर रहा हो, तो इस सिचुएशन में अभी हम देखने वाले हैं कि इसका पिछला सपोर्ट क्या था। तो अगर आप पीछे चार्ट पे जाओगे तो इसका आपको दिख जाएगा कि सपोर्ट एरिया ये था, इसको थोड़ा सा ब्रॉडर कर लेते हैं, 1160 का एरिया था। तो 1160 हमें पता चल गया कि ये हमारा था सपोर्ट या रेजिस्टेंस, आप जो भी बोलो। अब इसके ऊपर ओपन हो रही है मार्केट, तो इसके ऊपर ओपन होने की सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने इसको बाई करना है और जो पिछला स्विंग लो है उसके नीचे आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और अब आप आगे देखोगे, इसको मैं आगे करूंगा तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा इसमें आपको मूव मिला। अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं 1180, 1170 पे, तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक 1300 गया, 1300 से आप देखो 1325, 1326 तक का हाई लगाया। अब आपने एग्जिट भी इसी तरीके से करना होता है जब विक्स इस तरीके से गिरना बढ़ना शुरू हो जाए। आज विक्स बढ़ा, बहुत सारे लोगों ने एग्जिट मार दिया है। अब क्या करेंगे वो लोग, वेट करेंगे। ये जो आपका हाई है 1325 का, अगर ट्यूसडे को विक्स गिरना शुरू होता है और इस 1325 के ऊपर जो है कैंडल बन जाती है बड़ी, देखो दो सिचुएशन होगी, या तो अगर इंडिया अटैक करता है तो गैप डाउन होगा, तो गैप डाउन होगा तो हम वेट करेंगे, हम एंटर नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। जो पिछला सपोर्ट है, जैसे उस सिचुएशन में ये 1290 का हो जाएगा, तो 1290 के आसपास अगर मार्केट आकर और यहाँ पर एक बड़ा बुलिश कैंडल बना देती है तो हम एंटर करेंगे और जो पिछला स्विंग लो है वो हमारा होगा स्टॉप लॉस। ये तरीका होता है, ये स्ट्रैटेजी होती है जो मैं फॉलो करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको फॉलो करना है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स अगर लगातार बढ़ रहा है तो आपको अवॉइड करना है इस तरीके से, और अगर इंडिया विक्स क्रैश कर जाता है सुबह सुबह, इसका मतलब है कि जो वॉर की सिचुएशन है वो अब ख़त्म हो गई है। और अगर मार्केट में गैप डाउन हो जाता है तो जो उसके पीछे का जो सपोर्ट एरिया है वहाँ पर आने के बाद एक बड़ा बुलिश कैंडल बनना चाहिए, तो उस बुलिश कैंडल पे हम एंटर करेंगे। जो पिछला लो होगा या डे लो होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर गैप डाउन नहीं होती और मार्केट यहाँ 1300-1400 के आसपास खुलती है तो ये 1325 को ब्रेक होने का हम वेट करेंगे। ये सारी स्ट्रैटेजी सिर्फ हाई और लो पे होती है,
क्यों? क्योंकि मार्केट जब नया लो बना रहा होता है तो उसका जो पीछे का जो सपोर्ट एरिया है उसको ब्रेक करने का वेट करना चाहिए, लेकिन उसमें आपको ये भी देखना है कि इंडिया विक्स जो है वो गिर रहा हो, इंडिया विक्स क्रैश करना चाहिए। तो फिर हम ट्रेंडिंग स्टॉक में देखेंगे कौन से स्टॉक्स हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, 4-5 का आप नाम लिखो, उसका चार्ट देखो, जो अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है उसमें एंट्री लो, जो पिछला लो है उसके नीचे आप लगाओ अपना स्टॉप लॉस। तो ये तरीका है जो मैं फॉलो करता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।